Hi guys, Hitesh this side. कैसे हो आप सब? Today's a very interesting session. I have a very close friend who is joining us today for the live. His name is Vipin Chauhan, and we have done a lot of rides together. काफ़ी कुछ हम लोगों ने साथ में किया and recently he has been to Leh. It was second attempt और इस बार काफ़ी अच्छा ले राइड करके आए and काफ़ी experienced rider है, काफ़ी different बाइक चलाते हैं तो I wanted to share his stories with you today and let's see what his experience is. Hi Rajat, hi Wasim. तो एक बारी बस I'm waiting for Vipin to join this. So let me check if he is here. And I hope you all are doing well. Anybody else wants to join today, we will try and let you in. तो वो भी करते हैं. Okay. Hi Vipin. ये तो उल्टा है. अब सही है. I'm audible? क्या हाल? Audible. Perfectly audible. Perfectly audible, very good. क्या ये हाल? headphones का Welcome to our आवाज first live session with you. ऐसे का पीछे लाइट ऑफ करो ना, ये बड़ा वो कर रहा हूँ। हाँ, लाइट ऑफ कर देते हैं. और फिर भी ठीक है। कूल है. सही है, वैसे सही है. नो प्रॉब्लम. सही है. थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं कैमरा, अदरवाइज इट्स ऑल गुड. एक्चुअली लैपटॉप के ऊपर रखा हुआ है ना मैंने, ठीक है। Donovan also joined. Hi Don, long time no see. Hi Vipul. बहुत टाइम हो गया यार. Let's ride together. ये मोटरसाइकिल लेगा तो राइड करेगा ना। He has a bike ना, Rocket 3. Vipul. गायब हो गया। Okay, cool. चलो कोई नहीं. So Vipin, we do these live sessions every week. हम करते हैं, हम एक अच्छे राइडर से बात करते हैं, उसकी पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं और कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन जो दे चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे आराम से. ठीक है. अपना स्टोरी ना सबको तो मुझे तो पता है अच्छे से, लेकिन आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हियर वांट टू नो योर स्टोरी. कब बाइक स्टार्ट करी, कौन कौन सी बाइक चलाई आज तक, कौन कौन सी राइड्स करेगी करके उस पे आते हैं. ठीक है, थोड़ा सा सबको बताओ. What is the story behind Vipin? Donovan को देखो, जितेश विपिन looking cool. Cool, thank you bro. You want to come online bro? He'll get you online. Come. Good to chat. Vipin बताओ यार. Yeah, let's. So I started. Everyone start with their मतलब व्हीकल जो घर में अवेलेबल हो, तो इजीली रेडीली व्हेन यू आर अ किड ना, तो पापा का स्कूटर, पापा की मोटरसाइकिल ही होती है सबके पास. Yes. तो आई स्टार्टेड विद माय फादर्स चेतक. मतलब उन्होंने सिखाया मेरे को और वही स्टार्टिंग में चलाया. स्टार्टिंग में तो पैर भी नहीं पहुंचते थे. आई जस्ट स्टैंड ऑन अ सेंटर स्टैंड, उसको बाद गियर डाल के फिर उसको ऐसे करके निकाला करते थे उसको. तो दैट वाज द टाइम की मतलब जब पैर भी नहीं पहुंचते थे, देन आई यूज्ड टू राइड अ स्कूटर. और वो पापा का स्कूटर था, व्हाइट कलर का चेतक. आई स्टिल रिमेम्बर. मस्त. इट इज आई थिंक उस टाइम 12 या 13 साल का होगा उस टाइम में. Oh nice. सो तो उसके बाद मतलब आई स्टिल मतलब वांट टू राइड, बट थोड़ा सा सब डिले होता रहा. एक कॉल आ रहा है, एक मिनट होल्ड करो थोड़ा, मैं फ्लाइट मोड पे डालता हूँ. No उसके problem. बाद ठीक है, फ्लाइट मोड पे डाल दिया, कॉल नहीं आएगी. सो उसके बाद में आई जस्ट बॉट अ मतलब एनफील्ड. तो जो एनफील्ड, हाँ, तो एनफील्ड खरीदा तो उसका आई जस्ट मेट विद एन एक्सीडेंट. तो उसके बाद आई जस्ट क्विट राइडिंग. देन उसके बाद इट्स व्हेन आई वाज जस्ट पास माय 12th, व्हेन आई वाज 18 इयर्स. Long back. तो उसका आई जस्ट क्विट राइडिंग. तो उसके बाद बट स्टिल आई वांट टू राइड. तो फैमिली ने नहीं दिलाया, तो आई जस्ट बॉट पल्सर 180 व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग. तो पल्सर 180 मैंने ली थी उस टाइम, तो उसी को मैंने चलाया. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं नोएडा टू गुड़गांव अप डाउन करता था पल्सर 180 पे. Okay, nice. Then from Pulsar 180, then I bought this 2009 में रॉयल एनफील्ड ट्विन स्पार्क लॉन्च हुआ था विद न्यू इंजन. तो देन आई बॉट दैट बाइक. उसके बाद देन आई बॉट
Iron 883, which is my first super bike, you can say, in 2015. Oh, मैं nice. आयरन 883 ली. हाँ. I know your iron very well. तो आयरन के बाद देन आई बॉट टाइगर के बाद फैट बॉय. And after Fat Boy, I build up. I don't say bought it. I build up CBR 1000. Oh, nice. Then I recently bought this Himalayan 450. Amazing. So all kinds of bikes, all kinds of All like right. sports, cruiser, adventure. Everything. Oh, nice. And the good part is कि सारी बाइक्स मेरे गैरेज में हैं अभी. That's the हाँ. best part. You're not buying in and हाँ. selling it off. Every बस bike is there. हाँ, एक आयरन नहीं है. Rest I can say every bike is in my garage at this point of a time. Awesome. हाँ. So, yeah, this is That is amazing. there. And which is the most favorite? I know you will be all favorite, but which is the most favorite or most ridden bike in the whole garage you have? The most ridden is the मतलब Fat Boy only, Harley only, because I'm riding Harley from last 9 years. Oh, nice. So 2015 I bought the Harleys. 2024, so it's almost 9 years of ownership. Oh, मतलब nice. I'm glad. 2015 जुलाई में ली थी मैंने आयरन. सो ऑलमोस्ट जुलाई खत्म हुआ है तो 9 साल पूरे हुए हैं हार्ले ओनरशिप को. सो हार्ले इज ऑलवेज क्लोज टू मी. मतलब हार्ले कभी छोड़ नहीं सकता. Okay. तो बट स्टिल मतलब दिस सीबीआर इज क्लोज टू मी बिकॉज दिस इज समथिंग जिस पे मैंने 8 महीने लगाए डे इन डे आउट. पूरी रिसर्च, पूरे गूगल, पूरे मतलब ब्लॉग सब कुछ पढ़े टू बिल्ड अप दिस बाइक. बिकॉज Correct. स्क्रैप से लेके पूरा उसको बिल्डअप किया बाइक को. Yeah, that would have been a journey. I know you were looking for parts and all. वो भी थोड़ा सा Correct, challenge correct, था. correct. हाँ. So when I was a kid ना, I used to put up a poster for CBR. तो मैंने अपने रूम में पोस्टर लगा के रखा हुआ था कि one day I'm gonna own this bike. तो उसको सही है. ओन करना भी चैलेंज नहीं था, बट कीपिंग अ सीबीआर इज अ चैलेंज बिकॉज आप उसको ज्यादा चला नहीं सकते हो आप. इट ऑलवेज बी योर सेकंड बाइक. Correct. तो बट समहाउ आई हाँ तो सीबीआर पे चांस मिला बिल्डअप करने का. आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई ओन दिस बाइक. Amazing. सही है. Cool है. इसके अलावा like in bikes में से you told me Fat Boy is the most ridden, correct? राइट 30,000 किलोमीटर्स. कितना? 30,000. Awesome. That is like a lot. सही है यार. So which one is the best ride ever on your Fat Boy? फैट बॉय पे देखो आई डोंट राइड मच बट मतलब हिल्स पे तो उतना लेके जा भी नहीं सकते हैं उसको. इट्स अ प्रॉब्लम. हाँ तो मोस्ट ऑफ टाइम तो छोटी राइड्स की हैं. राजस्थान मतलब खजुराहो, ओरछा, मतलब चंडीगढ़, मतलब विद इन नॉर्थ ही गए हैं. अगर पहाड़ों की बात करें तो मैक्सिमम रामपुर तक गए हैं या ऋषिकेश या गंगोत्री एट मैक्स. ज्यादा हिल्स तो राइड नहीं किया उसको. Cool, but that's enough, यार. मतलब फिर भी 30,000 हो गए. That's a lot of miles on one bike. 30 this and 20,000 on iron. अच्छा, 21 on iron हो गया. This is the aspect. तो टोटल इट कम्स टू 50,000 ऑन हार्ले. Oh, nice. मतलब Amazing. बहुत ज्यादा नहीं है बट ठीक है. मतलब काम से इतना टाइम निकालना भी बहुत है. Yeah, I'm sure. But it is good, yeah, because I know recently you did late circuit pura. And you tried that circuit last year also. Some issue happened on the weather side. So why don't we talk about that a bit? Like, how did you plan the whole ride? Like, planning is very important. Correct. So later का planning कैसे किया? Last year, this year? Because this is my fourth attempt basically. मतलब पहला attempt नहीं है. This is my fourth attempt. Oh my god. Yeah, second thought. Third I knew. Yes. फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जब बुलेट ली थी तो एक्सीडेंट हो गया था. तो आई डोंट नॉट एबल टू मेक इट. तो सेकंड अटेम्प्ट में आई नॉट एबल टू गो इट. मैं वापस आ गया था मनाली से. अच्छा. और थर्ड अटेम्प्ट जो मेरा लास्ट ईयर का था उसमें वो नेचर ने साथ नहीं दिया था. बिकॉज आई थिंक प्लानिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था. आई डिसाइडेड टू गो ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. और मॉनसून थोड़ा सा जल्दी किक कर गया तो सब कुछ मतलब खत्म हो गया था उस टाइम. तो कुछ बचा ही नहीं था मनाली में. तो लास्ट ईयर तो हुआ था. You lost last year, ना? Last also. नहीं, it was last year. Okay. It was 2023. Got it. So I stuck there for 5 years without network, without anything. तो वो भी एक चैलेंज था. बट दिस ईयर तो आई प्लान इन सच अ वे कि मतलब रास्ता भी खुल गया हो और ट्रैफिक भी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. तो फॉर दैट थोड़ा स्ट्रगल था. बिकॉज वैसे बोलूंगा तो जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी. बट द मेजर स्ट्रगल जो था दैट इज दी
मतलब जोजिला पास अभी का जो था, तो जोजिला क्रॉस करना इज वेरी टफ बिकॉज स्नोफॉल भी था, रेन भी था. तो Correct. फॉर दैट फर्स्ट डे वी राइड फॉर ऑलमोस्ट 21 hours Oh टू my रीच. God. हाँ, तो वो Srinagar थोड़ा, हाँ, तो directly. वो दैट्स टू ऑन हिमालयन, मतलब जिसको एक बार अगर वो 100 से नीचे आ जाए तो दोबारा 100 पे लेके जाने में जानने होता बहुत है. स्ट्रगल होती है. Correct, correct, correct. हाँ, तो उसके बाद में फिर देन क्रॉसिंग द जोजिला इज ऑल्सो अ टास्क बिकॉज आई राइड फॉर ऑलमोस्ट कितना 3 hours इन रेन और देन 3 hours इन स्नो. Oh my God. तो 6 घंटे तो वी आर टोटली वेट. Oh my उसमें God. कुछ एक टाइम आया था कि Cold. हाथों ने मतलब महसूस करना बंद कर दिया था कि इवन यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू शिवर ऑल्सो, कि शिवर करके भी आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते आप. तो आई फॉल ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम. बट Okay. फ्रॉम देयर द एंटायर जर्नी इज स्मूथ बिकॉज आई हिट अर्ली. तो बिकॉज कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, ऑल्दो रोड्स आर बैड, Nice. बट इट वाज अ So, फैंटास्टिक जर्नी. what time did you leave? You said 6 hours, so you must have left very early from Solmarg, या Srinagar. वी, हाँ, वी लीव, मतलब रात में मोटरसाइकिल चलाया था, तो वी लीव बाय 8 इन द नाइट एंड वी लीव नेक्स्ट डे बाय 8 or 9. तो इट्स अच्छा सही ऑलमोस्ट है. 20-21 hours का टोटल राइड था. पुट इट ऑन माय यूट्यूब ऑल्सो. हाँ, I तो saw. So, हाँ, guys, Vipin is a very avid YouTuber, so काफी हाँ, अच्छा content बनाते हो. About, I think you crossed 50,000 some time back. या, Yeah, so that is an achievement in itself. Yeah, 50,000 subscribers is a big number. Most of us don't struggle to get at even 1,000. या, So congratulations for that. And I hope कि हम जल्दी से जल्दी content और shoot करें, इस तरह और rides करें ताकि हम 1 लाख क्रॉस. हाँ, कंटेंट तो इज देयर. कंटेंट तो वो एक्चुअली आजकल लोगों का कंटेंट चेंज हो गया है. कंटेंट बनाने का कंटेंट ही अलग है इस टाइम. Correct, correct, सो correct. वो चीज है, बट ठीक है. इन एनीवेज, मतलब अच्छा कंटेंट होगा तो पीपल लाइक इट एंड दे वॉच इट. I know, of course, they do. And they like to hear stories, and I know there are a lot of stories in you had in Leh ride. So what is the most interesting part which you remember the most from the Leh ride? The most the good part is कि जब when I reach that Umlingla, because that is the world highest motorable road और हर Correct. बाइकर जाना चाहता है वहां पे. एंड इफ यू रीच देयर ना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग जिसमें कि Nice. आप हर बार फील हो रही हो, आप जब जा ना पाओ और आप पहुंच जाओ, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग पुट टुगेदर. I'm sure. तो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग. ऑल्दो वहां पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, बट स्टिल इट्स अ Sure. गुड, इट्स गुड टू बी देयर. So did you stay there for a couple of minutes, hours, or like you just came back fast? Umlingla, में did you stay? How long did you stay for? I stay there for कितना होगा? I reach there not more than 15 minutes That's it. because then I feel थोड़ा, मतलब ब्रीथ का थोड़ा फील होने लग गया था कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक. सो आई मतलब विद इन 15 मिनट देन आई लीव. तो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है, वैसे हो या ना हो. Correct, correct, correct. हाँ, वो तो हो दैट इज जाता है. अ और प्रॉब्लम. I think there is genuine problem there. Oxygen is genuinely less. So I'm sure they must be. It's always better to leave, fast than to wait to करेक्ट, करेक्ट. get हाँ, into that zone. So better रहता है. हाँ, But Akshay here also joined us. He also did Umlingla and he stayed there for करेक्ट. 1 hour. Akshay, हाँ, जस्ट. that's amazing. अरे नहीं, Uh, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू गो. I'm sure. I'm sure. I'm sure. वो भी सही इतना है. है. This Umlingla, I think it's something which everybody has to accomplish as a biker nowadays because after Khardungla, I think this is the new epitome, and also a lot of people are going to Zanskar these days. And I've heard there's new pass which is opening on Debut Road, which is higher than Umlingla, I think. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. बिकॉज So मतलब it's more than 20,000 feet. I think let's see if we have a chance to go there. Cool. So Umlingla is cool. उसके अलावा बताओ, मतलब इस राइड पे what else? Like you had a fall also, you said. So how did you go over the track? I fall on Zuzila because ना स्नोफॉल में कंटिन्यूसली राइड कर रहे थे 3 घंटे से, पर स्नोफॉल रुक ही नहीं रहा था. और मतलब IVR स्पेक्स, उसके बाद में फिर मिरर्स, तो सब कुछ तो खत्म हो चुका था. मतलब बर्फ मतलब शीशे के अंदर बर्फ भरी हुई थी. सो हम रुक भी नहीं सकते बिकॉज ट्रैफिक हिसाब से फ्लो कर रहा है, वो ऑड एंड इवन चल रहा है. यू हैव टू पुश योरसेल्फ. तो उसमें मतलब समहाउ जो आगे वाला ब्रेक है वो थोड़ा टाइट दब गया एंड आई जस्ट स्लिप्ड. तो उसमें और सारे लोग आगे पीछे हो गए थे, देयर इज नो वन. तो ट्रक वाले ने उठ के आके उठाया, तो जब उठे तो फिर भी हम देन वी आई कंटिन्यू माय राइड.
और तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ना बाइक के गिरते साथ ही हैंडल टेढ़ा हो गया, तो ओह उस टेढ़े टेढ़े उसमें तो मेरे को बाइक चलानी पड़ी, तो आई राइड इन दैट सिचुएशन फॉर कितना मतलब 30, वहां से अराउंड 90 100 किलोमीटर थोड़ा टेढ़े हैंडल में चलानी पड़ी थी. तो अच्छा दैट इज द बैड पार्ट ऑफ द राइड बेसिकली. सही है नहीं but वो these जब memories are always there ना it's you know it's all smooth and what to remember these वो are भी the यार जब गिरे नहीं होते हो ना पिछले 4-5 साल से मोटरसाइकिल से, और फिर आप गिर जाते हो, हाँ तो आपको लगता है क्या हुआ है, मतलब सोचते हो कि यार मैं गिर गया, अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं, लेट्स गो. पता है, आपने एडवेंचर ट्रेनिंग ले ली मतलब most of the places I have heard also and I have done in adventure training is first thing they let you do is just to make your bike fall करेक्ट. ताकि that fear is gone कि I will not fall or I will fall राइट राइट राइट. एक वो राइडर बहुत तो हमारे साथ गिरा था, वो तो मतलब आई थिंक 10 बार गिरा होगा, आई एम नॉट रॉन्ग. सो no गिरना fall is part of the whole thing यार देखो, you have to just get up फियर and इज try फॉर it फर्स्ट again टाइम ओनली. एक बार गिर के उठ गए ना, फिर वो फियर भी खत्म हो जाता है गिरने वाला जो होता है ना. करेक्ट 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 वो एक बार ही लगता है और आई थिंक ले राइड पे सब लोग गिरते ही हैं एक बार ही तो हाँ, इट्स लाइक एक बार गिर जाओ तो क्लाइंबिंग अच्छा है, वो फियर हाँ खत्म हो जाएगा. करेक्ट 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 When you are falling ना, बाइक को छोड़ दो यार, लेट इट बी. डोंट ट्राई टू सेव द बाइक, जस्ट ट्राई टू सेव योरसेल्फ. yes indeed that's I think that's a tough one to do there's a way to fall from the bike करेक्ट you know that's करेक्ट. you got get trained for that also when you do off-road or when you do these long distance touring you know trainings Akshay is and asking for international trip. हाँ बिल्कुल we are we will Akshay hi so Akshay has shared a couple of messages Vipin just let me go through अच्छा. them he is an all India bike rider also I think recently and then he is asking about the international bike trip Akshay we are planning by end of this year next year we are starting our international bike trips also so that is something we're looking at but also we will be planning a lot on the app as well so you can discover international rides which are happening all over the India and all over the world and then you can join them if you want cool hai we've been like coming back to community part like you mentioned you started way long back and you ride a lot of different bikes so Right. what do you see in India as a community like हम भी अपने community चलाते हैं हम भी अपने members हैं हम काफी groups के और अपने खुद का बहुत close group है हमारा Highwaymen तो what do you see as a community हम लोग like India as a country हम कहाँ जा रहे हैं like you see think is getting more organized you think it's still at a nascent stage what changes do you see like how what is your perspective on that हाँ, मतलब वही ना, देखो बाइकिंग इज लाइक अ टैबू, स्पेशली इन इंडिया. तो जिसको अच्छा लगता है उसको बिल्कुल अच्छा लगता है, जिसको नहीं अच्छा लगता है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. Hmm. सो मतलब कम्युनिटी तो बिल्ड हो रही है, बट एक सेफ कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज तो एवरीबडी इज गोइंग लेफ्ट राइट, मतलब 4 लोग मिलते हैं, ग्रुप बना लेते हैं. correct सो दिस इज हाउ द कम्युनिटी इज बिल्डिंग. बट बिल्डिंग अ गुड कम्युनिटी इज वेरी गुड, बिकॉज अगर साथ का राइडर आपके साथ नहीं होगा ना, तो यू नॉट एबल टू राइड. correct यू नीड टू राइड फॉर ईच अदर. और correct आई से कि मतलब अवॉइड गोइंग सोलो, बिकॉज सोलो में आसपास जा रहे हो दैट्स ओके, बट इफ यू गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड ना, तो ट्राई टू गेट अ कंपनी. सो इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल. correct but you कम्युनिटी know राइडिंग, ग्रुप राइडिंग. I was I agree with you and I was listening to a podcast you know by Moto Inc and there was a talk going on around motorcycling community and all this and there was like it was clearly mentioned that solo rides are better in some cases because if you fall if you have an accident uh, people in your group might not be able to take care of you the way it should be like the first response or the first aid so might be better but I disagree on that. I think you should ride in groups if you can. You should have proper protocols in place. If you don't have that, you must find a group which has protocols in place. And there is somebody in charge for the safety of emergencies in case that happens. So somebody should know how to do first aid, for example. Somebody should know how to take care of these circumstances. अगर वो हो जाए ना तो nothing हाँ, better than group rides. सोलो में यू डोंट नो व्हाट हैपन टू यू कौन क्या करेगा नहीं पता ठीक हाँ ये तो पता है कि उठा के ले जाएंगे नहीं राइट राइट राइट. बिकॉज मतलब ग्रुप्स में इट्स ऑलवेज बेटर टू राइड इन ग्रुप, बिकॉज ऊपर से अगर नो वन होगा तो ऑब्वियसली ही विल बी देयर वॉट एवर कंडीशन इट इज. अगर वो भी फंसेगा तो वो भी जाएगा, वो भी मतलब साथ में रहेगा. अभी लेटेस्ट में जो एक्सीडेंट हुआ था अभी रोपड़ में, दिस सुपर बाइकर लॉस्ट हिज लाइफ.
Correct. उसके जो कंपेनियन थे उसको छोड़ के चले गए. Correct. सो That's so वैसा ग्रुप भी sad. नहीं होना चाहिए एटलीस्ट कि मतलब जो हाथ में राइड कर रहा है, ही नीड टू स्टैंड विद यू. Correct. No matter अदरवाइज तो whatever the circumstances, yeah, you should stay together, and हाँ, that's where that's discipline makes it so important. आपको साथ चलना है तो you have to make discipline. So group riding is not easy. If you are going around riding independently also in a group, तो कोई फायदा नहीं group ride का. Then you are riding solo, you are on your own. नहीं, what do you think about that? नहीं तो आपको ग्रुप राइडिंग में डिसिप्लिन तो होता है. टफ टू राइड इन अ ग्रुप डिसिप्लिन्ड वे में. सो थोड़ा सा यंग जनरेशन में आई थिंक हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए. अदरवाइज तो आई ऑलवेज प्रेफर ग्रुप राइडिंग. अगर दो लोग नहीं होंगे तो आई यूजुअली डोंट राइड. Hey, it makes much more sense in a country like India because anything can happen anywhere. It's so राइट. unpredictable. And there That's are people who will help you out, but in remote places, I don't think there's so much help required. Like it's possible there. राइट 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 राइट. बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, दैट्स व्हाई ना, मतलब हार्ले इज स्टिल मेकिंग सम डिफरेंस बिकॉज वहां पे मैक्सिमम लोग ग्रुप राइड्स करते हैं. Correct. और जितने सुपर बाइक्स हैं दे आर नॉट राइडिंग इन ग्रुप्स like Ducati and all. तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है. That's why Harley is building a community much faster than other bikes. Correct. मतलब हार्ले और काफी सारे कंपटीशन सेम ईयर पे इंडिया में आए थे. लाइक ट्रायम्फ आल्सो. ट्रायम्फ एंड हार्ले both come in the same year. But this Harley is able to build themselves. Correct. So So what is that's the difference from your side? This is a very interesting question, Vipin, which you touched, and you are a Harley rider. So what is that Harley does differently as a community? सब लोग बनाना चाह रहे हैं आजकल. Everybody is trying to build community. Every brand is doing something on community. correct. But what is the difference with what Harley could crack and other brands can't? So actually क्या है ना, देखो मतलब हार्ले का जो मैक्सिमम सेल्स है ना, दैट इज फ्रॉम अपग्रेड्स. Okay. उनका नया कस्टमर कम आता है और जितना बड़ा बाइक से उनका तो वो सब अपग्रेड में ही जाता है. बिकॉज दे बिल्ड अ कम्युनिटी. अच्छा वे उसके बाद में उनके प्रोग्राम्स हैं, उनके इतने प्रोग्राम्स हैं इंटरनली कि इतने मतलब इंटरनली वो कॉन्टेस्ट रन करते हैं, अवार्ड करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं फॉर एवरी 10K माइल्स. उनको रिकॉग्नाइज करते हैं हर राइडर को. और मतलब दे क्रिएट अ डिफरेंट कम्युनिटी. मतलब अभी देखो कि जैसे एक होता है ना, डिस्ट्रिक्ट में कोई जज बनता है, कोई कुछ बनता है, या कोई स्टेट में कोई नेता एमएलए बनता है, एमपी बनता है. लाइक वाइज मतलब इलेक्शन वहां भी होते हैं. एंड दे चूज दी, मतलब ये डायरेक्टर है, ये बनेगा, ये बनेगा, लाइक दैट. सो Very interesting. So that is one, like the way they have built the community is like engagement. What I hear from you. I think Vipin got a call. If you have questions, please feel free to ask. Vipin, I've lost you in case you don't know. ओके, आई लॉस्ट द वॉइस इन बिटवीन. एक कॉल आ गया था. आ गया. Got it. So No problem. what is doing, मतलब वो डिफरेंटली पूरे ग्लोब तरीके से रन कर रहे हैं वो लोग. दैट इज मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग इज देयर, इज इन देयर ब्लड. दे आर नॉट एबल टू मेक अ गुड बाइक, बट दे आर एबल टू मेक अ गुड कम्युनिटी. No, I think Harley has a beauty in imperfection also, yeah. Correct. If it's a दे ट्राई perfect टू bike, then डू कुछ लेफ्ट राइट करने की कोशिश किया उन्होंने रेवोल्यूशन एक्स इंजन के साथ, बट समहाउ वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा उनके लिए. correct. I think Harley is trying hard to get that out of that image. I think especially in the US market, they left India, but US is still picking up. They've gained quite a market share recently. I'm sure they're doing something right there. हार्ले इज स्टिल नंबर 1 इन सेल्स. मतलब पीछे मैं को देख रहा था, किसी ने भेजा था, आई डोंट नो कितना ऑथेंटिकेटेड है डेटा वो. हार्ले इज स्टिल नंबर 1 इन सेल्स इन टर्म्स ऑफ अ सुपर बाइक. Correct. वो रहेगा. I think that's something which I don't think it is going away from them. That's what I'm Okay, so saying. cool. Coming back to your ride, I had one more question about the planning part. You mentioned like you tried 4 times, but कैसे plan किया इस बार? I want to touch a base on if asteroid. For that ना, मतलब this time I don't take any kind of a risk. Not for stay, not for petrol, not मतलब कोई सी चीज का कोई रिस्क नहीं.
Okay. I decided कि अगर मतलब for example if on 11th I have to cross Zozila, then I need to cross Zozila. उससे पहले मेरे को अगर 24 घंटे मोटरसाइकिल चलाना पड़ा, I'll ride it for 24 hours. That's not a problem. Okay. So, for example, day one I have to do Srinagar. I have to do Srinagar. It's 850 kilometers. I did it. मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज मुझे जोजिला क्रॉस करना अदरवाइज आई हैव टू वेट फॉर अनदर 2 or 3 days. Correct. और मैं वर्किंग प्रोफेशनल तो मैं इतना वेट कर नहीं सकता हूँ मैं और इवन आई टू गेट सो मच ऑफ लीव्स तो आई हैव टू प्लान इन सच अ वे. So I have to cross. I have to cross Zozila. From Zozila, I fell off. My bike is not able to run. But still, I have to go to Kargil. Come what may. So handle टेढ़ा था कुछ भी था. I reach Kargil. So I planned in such a way कि भैया on that date I have to reach. If I have to leave my hotel by 4, then I have to leave by 4. I have to maintain that kind of a discipline among all the riders who are riding along with me. Correct. क्योंकि अगर एक भी दिन हम लोग फेल होते हैं, तो we have a booking. Every day is a new place for us. वी नॉट स्टेइंग एनी प्लेस. मतलब एक दिन का स्टे हमने सिर्फ ले में लिया था जस्ट टू एक्लिमेटाइज आवरसेल्फ. अदरवाइज वी डोंट हैव एनी स्टे फॉर नॉट मोर देन वन डे. तो एवरी डे इज अ न्यू डेस्टिनेशन. तो एवरी डे वी नीड टू ट्रैवल. तो वी स्टार्ट अ डे अर्ली 7-8 एट मैक्स so that we will reach the destination by 2 or 3 and we can spend 4-5 hours to that destination. Amazing. So every day is a new. मतलब I ride for 14 days. 14 days, 14 places, different places. Amazing. That's how. None of the places repeated. So you need to be disciplined. मतलब वो टाइम लेके चलना पड़ेगा और सब कुछ होगा. Correct. No, it's amazing because 14 days you did Umlingla also. I think that's Correct. amazing. You need a day or two Umlingla also. उमलिंगला में हाँ मतलब बोला I did everything. Nothing is left from Sumoriri to Umlingla to मतलब everything is done. I haven't left anything. Sumoriri is something which people used to miss. Oh, I know. Yeah. Zanskar is left away. Zanskar is left. There's a new road. It's left. हाँ Zanskar is left. वो next year कर लेंगे. Correct. Because वो मनाली वाला रह गया ना बारालाचला वाला साल. बारालाचला वो मनाली रह गया. ठीक है. वो भी करना है. वो रह गया तो वो next year road also which is connecting from Manali to Leh. So that also like have to be explored. हाँ वो दारचा वाला शायद बोलते हैं लोग. वो है. That also will start next year, I think, sometime. एक्चुअली ना मतलब ये क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है. हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं रेन बट रेन होती है बिकॉज मतलब बड़ी मतलब शॉकिंग न्यूज थी जब व्हेन आई रीच हानले द ओनर ऑफ दैट पद्मा होम स्टे इज वन ऑफ द आई थिंक वही सबसे लीडिंग है वहाँ पे. तो आई स्टे ओवर देयर. तो वहाँ पे देयर इज सोनू जो वहाँ पे है सोनम बेसिकली उसी के नाम से वो जाता. तो उन्होंने बताया कि उनकी पूरे लाइफ में कभी रेन नहीं हुई है हानले में और इस साल बारिश हुई है हानले में. Oh my God. बिकॉज I know it's so इट इज high. इट इज अ शैडो एरिया. शैडो एरिया में कभी बारिश नहीं होती है. हानले में इस साल बारिश हुई है. My God. So yeah. और इट इज अ ड्राई डेजर्ट एरिया. अगर वहां बारिश होगी और पहाड़ों ने बहना स्टार्ट किया सो एवरीथिंग गॉन. Correct. It can be a tricky situation. But I think अभी इस बार ये भी हुआ last week only the flights in Leh got cancelled because of the hot season. वन मिनट हाँ एक मिनट एक गाड़ी वाला आ जाए. एक मिनट. Sure. हाँ जी. Am I audible? Yes, you are. Okay, cool. Now we were talking about Hanle, and then I was telling you that there was this last week only because of the heat in Leh, the flights got cancelled because of the weather differential. So they couldn't take off from there. So that's what I'm saying ना कि इस टाइम कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज इतना चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में. मतलब जो आपने सोचा हुआ है वो तो होगा ही होगा. जो नहीं सोचा वो भी जरूर होगा. So what do you say as a tip to plan rides in Leh? What is the most important thing you should keep in mind? Like I'm also planning in September. I told you. What is that most important thing you should take care of? There are 2-3 things. मतलब देखो मतलब
मैंने राइड किया, डोंट फील लाइक कि ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ती है, बट स्टिल यू नीड टू कैरी योर ओन फर्स्ट एड. यू नेवर नो कब क्या हो जाएगा. बिकॉज मैं भी जब ले पहुंचा था तो बहुत से चेंजेस फील हुए मेरे को भी. तो यू नीड टू कैरी योर फर्स्ट एड किट. Okay. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगी, जो मेरे साथ हुआ, माई बाइक गॉट पंचर्ड. सो आई एम राइडिंग दिस हिमालयन 450. जनरली वो ट्यूब वाली बाइक आती है, तो उसको ट्यूबलेस में कन्वर्ट करके राइड दैट बाइक. तो और Okay. स्पेंडिंग दैट 12,000 रुपीज ना इतना वर्थ वाइल था, बिकॉज माई बाइक गॉट पंचर्ड इन जोजिला. Oh my God. और जोजिला Imagine. मीन्स टू से कि मतलब वहां कुछ भी नहीं मिलेगा. तो आई जस्ट सॉ द स्क्रू इन माई टायर, Oh my बट God. को अनस्क्रू नहीं किया, निकाला नहीं स्क्रू को. मैंने ले में आके निकाला. Oh wow. That means और the मतलब outtakes worked. करेक्ट. हाँ, दैट आउटटेक्स हेल्प, मतलब बिग वे. वहां पंचर हो जाता तो आई हैव टू गो कम बैक टू श्रीनगर इन दैट केस. Nice, nice, nice. That's amazing. मतलब outtakes, what you think is suggested everybody should get in that tubeless tire. हाँ, एवरीबडी शुड गेट दिस, बिकॉज ये कुछ भी हो, बिकॉज इट्स अ न्यू बाइक. सिर्फ 1000 किलोमीटर चली हुई बाइक थी. अगर वो पंचर हो सकती तो कोई भी बाइक पंचर हो सकती है. Correct, correct, correct. हाँ. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरकॉम, बिकॉज वंस यू क्रॉस लेन यू डोंट हैव एनी नेटवर्क. Okay. हाँ. सो एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. व्हाइल कमिंग फ्रॉम हानले टू पैंगोंग वाया चुशूल, तो Okay. वहां पे नेटवर्क नहीं है, प्लस रोड भी नहीं है, प्लस लोग भी नहीं है वहां पे. एंड इट्स अ मतलब डेजर्ट, कंप्लीट डेजर्ट है वो. सो वहां पे वी जस्ट हेडिंग टू सम प्लेस. तो हम 3 लोग पहुंच गए, एक पहुंचा नहीं. Okay. So he is 5-7 kilometers behind us. Okay. So वो वहां पे गिर गया. Oh. ही फॉल, तो उससे आप कोई कम्युनिकेशन का कुछ है नहीं. तो somehow what we do कि हमने एक इंटरकॉम लिया था which works for 5 to 10 kilometers. अगर स्ट्रेट लाइन में है तो 10 kilometers, थोड़ा आगे पीछे तो 5 to 7 का रेंज उसमें आ जाता You है. mean walkie-talkie? या वॉकी टॉकी, करेक्ट, वॉकी टॉकी इंटरकॉम. Nice. So he just give us a message on a walkie talkie. अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या होता है कि रास्ता तो एक है, मतलब डायरेक्शन एक है, पर रास्ते 4 हैं जाने के लिए वहां से. तो Okay. किस वाले रास्ते पे गिरा वी डोंट नो. Okay. तो देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो एक लेक मिला था बीच में, उसके साइड में एक रास्ता था, वहां टूटा हुआ था. तो पूरा रिकॉल करके ना देन वी हैव टू रीच. तो समहाउ वो तो मिल गया था हमको, बट किसी के साथ कुछ ज्यादा हो जाए, कोई 10-15 किलोमीटर पीछे रह जाए, तो उसको ढूंढ के लेके आना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. Correct. हाँ, You could go there, get him back. करेक्ट. तो उसने मतलब वायरलेस पे मैसेज डाला उसने, वी जस्ट रेड दिस मैसेज. तो एक ये भी होता है, अंदर से एंग्जाइटी होती है ना, गिरा है तो चोट तो नहीं लगी होगी इसको, Correct. क्या टूटा होगा, उसको कैसे लेके आना है. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. मतलब वो एक इंटरकॉम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू पैंगोंग, सुमोरी, हानले, उमलिंगला. ठीक है. Let me know, yeah. Let me know how did you got that. It's good for Correct. every group out there who wants to ride in a group if they can get an intercom with them. ग्रुप हमने I दो think लोगों का that's ग्रुप a बनाया must. हुआ था. तो 2 लोगों ने एक वॉकी टॉकी रखा था, 2 लोगों ने एक वॉकी टॉकी रखा था, 2 का पेयर था वो. Nice. तो दैट वर्क्स फैंटास्टिकली वेल. मतलब वो इंटरकॉम इट्स बेस्ट ना, कि अगर वो फ्यूल के लिए रुक गया तो इंटरकॉम करते हुए फ्यूल के लिए रुक गया हूँ, आई एम 10 किलोमीटर बिहाइंड यू. इट मींस आप एज्यूम कर सकते हो कि कहीं रुकूंगा तो 20 मिनट बाद वो आ जाएगा, Got और it. अगर वो नहीं आया तो अगेन यू हैव टू इंटरकॉम. Nice. But that's amazing. है वो बहुत सही है. In fact, so your Senas don't work, correct? If there's no network. सेना विल वर्क फॉर नॉट मोर देन 1.5 किलोमीटर, व्हाट आई सी. Correct. Straight line. हाँ. Yes, maybe. स्ट्रेट लाइन 1.5 किलोमीटर वर्क करता है. वहां पे एयर प्रेशर ऐसा होता है, बट आई फील कि सेना उतना कम्युनिकेटिव नहीं था. Okay. तो Got it. हल्की सी हिल टर्न कर जाते हो ना, तो खत्म हो जाता है वो सिग्नल. हाँ, got it. Sena won't work that much. Okay. हाँ, सेना वर्क्स इन, मतलब जो दिख रहा है ना बस उसी से बात कर पाओगे आप, जो नहीं दिख रहा उससे नहीं बात कर सकते आप. Got it. It's a very मतलब important tip. A lot of group riders out there. So one question I asked Vipin, एक बार मुझे बताओ कि in this whole Leh trip planning, how did you plan the trip? Like, what did you? I know you had used the app also for that. So how did it help you, or did it help you at all? Asteroid app की बात कर रहा हूँ मैं. एस्ट्राइड. तो आज प्लान द एंटायर थिंग ऑन एस्ट्राइड. पूरा डे वाइज डाला कि डे 1 में इतना, डे 2 में इतना, डे 3 में इतना.
So I got the one view also how much total distance I have to travel, which Okay. date I have to travel, because when you are traveling 4-5 days ना, sometimes you forgot कि यार day कौन सा है. Correct. Because usually I start my day ना with a vlog कि today is day 12 and today I am traveling this. एकदम से याद है today is not day 12, today is day 13 Oh, nice. or a day 10. Amazing. तो उसमें ना you just keep on remember कि हाँ इतने लोग हैं, ये लोग हैं, और प्लस हम लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं और इस दिन यहाँ ट्रैवल करना है. हमें 4 दिन बाद का देखना है कि 4 दिन बाद हमें कहाँ जाना है. यू कैन सी. अदरवाइज तो आप अपना पुराना एक्सेल ओपन करोगे, उसमें देखोगे. प्लस आई पुट ऑन दी होम स्टेज ऑल्सो, कहाँ कहाँ रुक रहा हूँ मैं. Okay. आई जस्ट पुट अप डायरेक्टली कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट थिंग. ऑल्दो नेटवर्क नहीं होता काफी जगह, तो वहां मुश्किल होता है, बट स्टिल जहाँ नेटवर्क अवेलेबल वहां पे लोग कर सकते हैं. ठीक है. तो any other suggestion like you would like to give us on the app part which we can improve? द ऐप पार्ट, बट आई से बिकॉज अभी मैंने मतलब सिर्फ ये ले के लिए एप्लीकेबल है, और तो कहीं एप्लीकेबल होगा नहीं कि अगर उसमें ऑफलाइन मैप मिल जाए हमें, Okay. जो कि मतलब हाँ मैप में इंडिया या कोई वैसा ही कुछ कोई दे पाता है, हाँ. जिससे एटलीस्ट हम लोग डायरेक्शन से लेफ्ट राइट ना हो. Okay. ऑफलाइन मैप विद दी कंपास, सो दैट उस डायरेक्शन में, उस मैप में हम लोग चलते रहें Got it. इजीली. Got it. तो हाँ मतलब आने वाले टाइम में तो खैर हो सकता है वहाँ नेटवर्क आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच आई मिस इन द ऐप, कि एवरीबॉडी मिस व्हेन गोइंग टू लद्दाख. वो Correct. कर सकते हैं. बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. यू कैन प्लान, यू कैन एग्जीक्यूट, एंड इट रिमाइंड्स यू आल्सो कि आज कहाँ राइड करना है. यू And फॉरगॉट. the weather also, like I don't know if you use the weather feature. इवन आप रिकॉल भी करते हो, 10 पे हो तो आपको याद नहीं होगा डे 3 पे कहाँ थे आप शायद. Correct. तो यू कैन सी कि भाई डे 3 पे जब वहां पे था तो वहां पे ये हुआ था, देन आई मिस इट समथिंग एट दैट डे 3 वाला दैट प्लेस. Nice. No, in Because fact, we are वो trying to get something in Roadbook now. The live, I told you, live tracking also we are working on. So live tracking is coming very soon. But we are also trying to get some, storybook like of a feature in the Roadbook, so you can write your story for the day. Today, this is what happened, like in a way of a notebook or a note. गुड. तो वो हम अभी कर रहे हैं, like lot of feedback I think उसके लिए आपसे आया हुआ मेरे को, तो we'll keep improving that. Cool. One like question in terms of like biking community, like is there any message you would like to give to younger generation, younger riders now who was just starting or just started their journey as a rider? तो क्या एक मैसेज है, like would you like to give कि this is what you should do तो from your आई मतलब कंसीडरिंग आज का जो चल रहा है टाइम, कि दिस बिग बाइक्स कम्स विद बिग रिस्पांसिबिलिटी. वी आर राइडिंग बिग इंजन्स, मतलब सुपर बाइक्स हम लोग राइड कर रहे हैं. सो ड्राइव इन सच अ वे कि मतलब ये आपका भी नुकसान ना हो, आपके साथ वाले का भी नुकसान ना हो. very important. हाँ. So that is important. That is the most important. Traveling is good, fun is good, but fun with speed is not good. So you suggesting that you should not overspeed, you should ride responsibly. मतलब देखो सुपर बाइक मीन फॉर स्पीड ऑल्सो, बट जस्ट लुक एट द प्लेस, देन यूज योर थ्रोटल ना. ऐसा नहीं कि मैं 50 पे ही चलाता हूँ या 100 पे ही चलाता हूँ, बट दे नीड टू बी अ प्लेस जहाँ पे आप थ्रोटल दे सकते हो. लेकिन जहाँ पे आप थ्रोटल, दिल्ली के अंदर थ्रोटल आप नहीं दे सकते हो, तो यू डोंट गिव इट ना. Correct. इफ यू डोंट केयर ऑफ योर लाइफ, तो दूसरे की लाइफ तो खराब मत करो आप. It's a very big lesson, yaar. We know, like we've had friends who have gone through something like this. So Correct. you have to be very careful in the city if you're riding. So that's important. Very important thing. Thank you. Cool. चलो इसको wrap up करते हैं विपिन. Any other question? Anything else you want to share? Please feel free. या कुछ भी होगा तो वी आर देयर. है ना? Let's keep building this together. ठीक है. So thank you so much once again, Vipin, for this incredible journey. I think a lot of insights for Leh. People can refer to this video later and then they can check it out. वो तो मैंने सारा वीडियो भी डाला, किसी को देखना हो अभी देख सकते हैं. And guys, please follow Vipin. Please subscribe. Vipin अपना YouTube का handle बता दो एक बार specifically. I will make a mistake. We Highwaymen Super Bikers. Same. Underscore Highwaymen Super Bikers. Correct. So guys, please follow Vipin on Instagram, YouTube for sure. ठीक है. और जल्दी मिलते हैं विपिन. लेट्स राइड टुगेदर.
लेते हैं बात. श्योर श्योर Okay, ब्रदर, चलो. टेक केयर, Thanks a lot, बाय. brother. Thanks.